हाय, आई एम कोरियोग्राफर स्वाति राजानी और मैं एक कोरियोग्राफर भी हूँ। इसी के साथ हम वेडिंग इवेंट प्लान भी करते हैं और आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ ऑडिशंस के रिगार्डिंग कुछ टिप्स जो कि आप बच्चों के लिए और बिगनर्स के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं कि आपको एक ऑडिशंस में जाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। तो आइए हम शुरू करते हैं इन टिप्स को। फर्स्टली, आप जब ऑडिशन देने जा रहे हैं, आपका जो परफॉर्मेंस है वो 1 से 1.5 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ ऑडिशन में 1 से 1.5 मिनट से ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं करवाते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग ऑडिशंस देने आए होते हैं, जिसकी वजह से टाइम लिमिटेशन कम रखते हैं। सेकंड थिंग इज़ दैट कि हमें जो डांस परफॉर्मेंस करनी है उसका स्टाइल हमें पता होना चाहिए कि हम कौन से स्टाइल में डांस को परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे आप बॉलीवुड कर रहे हैं, हिप हॉप कर रहे हैं, कंटेम्प कर रहे हैं, क्लासिकल कर रहे हैं, बॉली हॉप कर रहे हैं, एनीथिंग, आप कोई सी भी डांस फॉर्म कर रहे हैं, आपको अपने डांस फॉर्म के बारे में पता होना चाहिए और आप उसमें परफेक्ट होने चाहिए। आपको ये रिस्क नहीं लेना है कि आज मैं कुछ नया ट्राई करूं, नहीं, क्योंकि आपको एक डांस फॉर्म में परफेक्ट होने के लिए बहुत मेहनत चाहिए, बहुत प्रैक्टिस चाहिए। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि आप जिस भी फॉर्म में परफेक्ट हो, आपको वही फॉर्म आगे कंटिन्यू करना है। जब हम ऑडिशन देने जाते हैं तो जो हमारा म्यूज़िक ट्रैक होता है वो हमें बैकअप प्लान में रखना है। फर्स्ट, आप फ़ोन में लेके जा रहे हैं तो आप 2 फ़ोन यूज़ करिए। सेकंड, आप पेन ड्राइव में भी ले जाइए क्योंकि वहाँ कुछ टेक्निकल इशू के कारण आपको परफॉर्मेंस नहीं होगा, आपकी मेहनत भी वेस्ट जाएगी। इसलिए बेटर ये रहेगा कि आप उसका बैकअप अपने साथ में लेके जाइए। और आप जो फ्यूज़न बनवाते हैं, जो मर्ज बनवाते हैं, मिक्सअप, वो आपका बहुत स्मूथ होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक सॉन्ग कट हुआ और दूसरा सॉन्ग आगे से स्टार्ट हो गया, नहीं, उसमें स्मूथनेस होनी चाहिए, उसमें एक लय होनी चाहिए। जैसे आप मिक्सअप सुनते हो तो उसमें ऐसे ही लगता है ये दूसरे सॉन्ग का ही पार्ट है। और आप जो मर्ज करते हो वो आप फ़ोन में नहीं बनाइए क्योंकि वहाँ जो बड़े बड़े स्पीकर्स होते हैं वहाँ उसका बेस फटता है तो वो क्लियर वॉइस नहीं आती है। आप किसी प्रोफेशन से ही अपना सॉन्ग मर्ज कराइए। और जब आप स्टेज पे जाते हैं, स्टेज पे जाकर के परफॉर्म करने से लेकर के लास्ट एंड तक का हम अभी बात कर रहे हैं कि पूरी जर्नी में हमें कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी है। स्टेज पे परफॉर्म करने से पहले आपको अपने स्टेज को प्रणाम करना बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक आर्टिस्ट के लिए, एक डांस के लिए स्टेज ही सब कुछ होता है और डांस उसके लिए एक पूजा है। मेरे लिए खुद के लिए डांस एक मेरी पूजा है और इसी के साथ में डांस मेरे लिए सब कुछ है। तो स्टेज जो होता है वही हमें परफॉर्म करने की अपॉर्चुनिटी देता है। अगर ये स्टेज ही नहीं होगा तो हम कहाँ परफॉर्म करेंगे, राइट? तो हमें सबसे पहले स्टेज को प्रणाम करना है, उसके बाद हमें अपना परफॉर्मेंस स्टार्ट करना है। परफॉर्मेंस कैसे स्टार्ट करना है? स्टेज के मिडिल से। अगर आप मिडिल में हो तो आप सबको एक तरीके साथ में दिखोगे, है ना। ये बात अलग है कि आपके एंट्रेंस साइड से है, साइड से है कोई बात नहीं, लेकिन आपको जो परफॉर्म करना है उसके बाद पूरा प्रोसेस आपको मिडिल में करना है। इसके बाद चीज़ आती है स्टेज कवर करने की। आपको ऐसा नहीं कि एक जगह आप खड़े होकर डांस कर रहे हैं, नहीं, आपको पूरा स्टेज कवर करना है। आपके इस चीज़ के भी नंबर ऐड होते हैं ऑडिशंस में। जो भी मैं सारी चीज़ें बता रही हूँ इन सभी के नंबर ऐड होते हैं। इसी बेस पे आपको सेलेक्ट किया जाता है ऑडिशन में। अब इसके बाद बात आती है कवर करने के लिए। हम राइट में चल रहे हैं, लेफ्ट में जाएंगे, फ्रंट एंड बैक, इस तरीके से पूरा स्टेज कवर होता है। और एक और चीज़, अगर आप फ्रंट में 4 स्टेप चल रहे हैं तो आप बैक भी 4 स्टेप ही लेंगे, आप ज़्यादा नहीं ले सकते। वो इसलिए अगर आपने बैक 4 से 5 स्टेप ले लिए तो आप मिडिल पोजीशन से पीछे चले जाओगे। इसीलिए आपको जो आगे आप स्टेप ले रहे हैं काउंटिंग से, वही काउंटिंग बैक आने के लिए भी आपको करनी है। दूसरी चीज़ ये कि आपको सॉन्ग के साथ में चलना है। ऐसे नहीं होना चाहिए सॉन्ग आगे चला गया, हमने बाद में स्टेप कर लिया, या हम बहुत फास्ट कर रहे हैं कि नहीं फटाफट करके ख़त्म करना है, नहीं, इससे आप एलिमिनेट हो सकते हो। आपको ऑन द बीट, ऑन द सॉन्ग आपको डांस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जैसे कि आपके सॉन्ग में आप कुछ एलिमेंट्स ऐड कर सकते हो। प्रॉप के भी अपने एक नंबर होते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा एक डांस में 1 से 1.5 मिनट के डांस में 1 या 2 प्रॉप यूज़ कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। और प्रॉप यूज़ करने का भी तरीका होता है, ऐसे नहीं होना चाहिए प्रॉप लिया और फेंक दिया, है ना। इस टाइप से प्रॉप यूज़ नहीं करते। ये तो यही हो गया कि है ना, पिक एंड ड्रॉप, इस टाइप से नहीं करते। जैसे हमने ये प्रॉप लिया, वेव करके ये प्रॉप रख दिया, एक
क्रिएशन हुआ है ना, एक फॉर्म क्रिएट हुई, कितना स्मूथ लग रहा था। तो ये स्मूथनेस आना आपके डांस में बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से इस प्रॉप का यूज़ किया जाता है, और प्रॉप आपके डांस के, आपके सॉन्ग के अकॉर्डिंग होने चाहिए, राइट। जैसे कि आपका सॉन्ग है पैट्रियोटिक, तो आप इसमें फ्लैग यूज़ कर रहे हो, राइट। आपका सॉन्ग है भांगड़ा, तो आप इसमें फोक डांस के प्रॉप यूज़ कर रहे हो। इस टाइप से हमें प्रॉप यूज़ करने चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि आपको सॉन्ग इन्जॉय करना आना चाहिए और आप में कॉन्फिडेंट होना चाहिए। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं तो आप अच्छे से डांस को परफॉर्म नहीं कर सकते, और अगर आप खुद ही डांस को इन्जॉय नहीं कर रहे हो तो ऑडियंस और जजेस क्या ही इन्जॉय करेंगे आपके डांस को, आप ये बताइए। तो इसीलिए जब तक आप सॉन्ग को फील नहीं करोगे, जब तक आप सॉन्ग को अपनी बॉडी में नहीं उतारोगे, तब तक डांस बाहर नहीं आ सकता। आप इस तरीके से परफॉर्म कीजिए कि बस आज तो स्टेज फाड़ना है हमें, राइट। तो ये देखने से क्या होगा, जजेस और ऑडियंस को बहुत मज़ा आएगा कि क्या परफॉर्म किया। हार और जीत मैटर नहीं करती है, मैटर ये है कि सबके दिलों में आपका परफॉर्मेंस बसना चाहिए, याद रहना चाहिए उनको, राइट। इसी के साथ में ऐसा नहीं है कि हाँ कोई भी विनर हुआ, लेकिन ऑडियंस ये कहनी चाहिए कि नहीं यार उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। जब तक आप बॉडी में सॉन्ग को नहीं उतारोगे तब तक डांस इन्हेंस होके बाहर नहीं आ सकता। सॉन्ग को फील करना बहुत ज़रूरी है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके एक्सप्रेशंस बहुत ज़रूरी है ना। एनर्जेटिक होनी चाहिए परफॉर्मेंस। एक हमने स्टेप किया बूम बूम टैक, राइट, ये एनर्जेटिक हो गया, और एक हमने किया 1 2 3। अब आप खुद पता लगा सकते हैं कि दोनों स्टेप में कौन सा अच्छा लग रहा है और किस में एनर्जी है, किस में एनर्जी नहीं है ना। और इसी के साथ एक्सप्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। वो एक्सप्रेशन हैप्पीनेस हो सकता है, सैड हो सकता है, अग्रेसिव हो सकता है, नॉटीनेस का एक्सप्रेशन हो सकता है। इन सभी के नंबर हमारे डांस में ऐड होते हैं, राइट। और इसी के साथ में जब हम एंड कर रहे हैं डांस और स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट से एंडिंग का जो हमें पोज है हमें वो भी पता होना चाहिए। आपके पोस्चर भी सारे क्लियर होने चाहिए कि मुझे स्टार्टिंग इससे करनी है और एंड मुझे इस पोस्चर पे करना है, राइट। आप मिडिल से स्टार्ट कर रहे हो तो एंडिंग भी मिडिल में ही होनी चाहिए, या आप बैक में एंड कर रहे हो या फ्रंट में, एक पोस्चर होना बहुत ज़रूरी है। और जब आप पूरा परफॉर्मेंस ख़त्म करके जा रहे हो तो आपको जजेस को और ऑडियंस को थैंक यू बोलना ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने आपको ये अपॉर्चुनिटी दी है कि आप इस स्टेज पे परफॉर्म कर सकें। इसी के साथ अगर आप अपने डांस को इन्हेंस करना चाहते हैं और अगर आप कोई एकेडमी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो आप ऑनलाइन और ऑफलाइन बहुत सारी डांस की वर्कशॉप्स होती है जो कि आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपने डांस में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। और इसके जो डांस के फॉर्म्स होती है, आप ऐसा नहीं है कि पुरानी फॉर्म्स पे ही अपना परफॉर्मेंस बिल्डअप कर सकते हो, नहीं, आपको डे बाय डे न्यू एलिमेंट सीखना, न्यू फॉर्म सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डे बाय डे बहुत सारे डांस में अपडेशन आते जा रहे हैं और इसी चीज़ को लेकर आपको आगे बढ़ना है। प्रैक्टिस आपको कंटिन्यू रखनी है, और आपका जो डांस परफॉर्मेंस है वो विदाउट प्रैक्टिस आप ऑडिशन में नहीं दे सकते हो, आप एलिमिनेट हो जाओगे, राइट। और आपको अपना सॉन्ग लर्न होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको आपका सॉन्ग लर्न नहीं होगा तब तक आप अपना परफॉर्मेंस, अपना डांस लर्न नहीं कर सकते हो। आपको सॉन्ग बोलना भी ज़रूरी है, जैसे आप डांस कर रहे हो तो उसी के साथ में आपको वो सॉन्ग गाना भी ज़रूरी है, लिपसिंग ज़रूरी है। उस लिपसिंग के भी आपके नंबर ऐड ऑन होते हैं डांस में। सो इसी के साथ मैं अपने सेशन को एंड करना चाहूँगी। होप सो आपको ये टिप्स बहुत अच्छी लगी हो और आपके लिए हेल्पफुल रही हो। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वर्क मोब फॉर गिव मी दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच।